नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें इंट्राडे या डेरिवेटिव ट्रेडिंग में मार्जिन फंडिंग के लिए कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सिक्योरिटीज की एलिजिबिलिटी को सख्त कर दिया है। इसके अलावा अभी इस लिस्ट में 1730 एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं, जिसमें से 1010 को बाहर कर दिया गया है। बाहर होने वाले स्टॉक्स में अदानी पावर, येस बैंक, सुज़लॉन, भारत डायनेमिक्स और पेटीएम जैसे दिग्गज शेयर हैं। एनएसई का कहना है कि 1 अगस्त से सिर्फ उन्हीं शेयरों को कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी पिछले 6 महीने में कम से कम 99% दिनों में ट्रेडिंग हुई हो और जिनका इम्पैक्ट कॉस्ट 1 लाख रुपए के ऑर्डर वैल्यू पर 0.1% तक हो। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं, जैसे कि एनएसई को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका असर क्या होगा, मार्जिन फंडिंग क्या है, शेयरों को गिरवी क्यों रखते हैं, कोलैटरल क्या है और इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके यहाँ दिए जा रहे हैं। एमटीएफ क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है और ट्रेडिंग के लिए शेयरों को गिरवी रखने की जरूरत क्यों पड़ती है। मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है, अभी खरीदो, पेमेंट बाद में। बस इसी तरह से पेटीएम में भी निवेशकों को ट्रेडिंग के लिए जरूरी पैसों का कुछ हिस्सा ही चुकाना पड़ता है और बाकी पैसे ब्रोकर लोन की तरह दे देती है। जैसे कि मान ले कि 100 रुपए के भाव वाले 1000 शेयरों की ट्रेडिंग करनी है तो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब या तो आप पूरे 1 लाख रुपए अपने पास से लगाएं या 30% यानी 30,000 रुपए खुद लगाएं और बाकी 70% यानी 70,000 रुपए ब्रोकर से लोन के रूप में मिल जाएगा। इस पर ब्रोकर ब्याज वसूलती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के जरिए ट्रेडर्स या निवेशक अपने पास पड़े पैसों से अधिक वैल्यू के शेयरों को खरीद सकते हैं। इसके लिए ब्रोकर लोन देता है। हालांकि जैसे बैंकों से लोन लेने पर कुछ गारंटी जमा करनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ भी लोन के बदले ब्रोकर पर शेयर या कोई और सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती है। अब मान लेते हैं कि जो शेयर कोलैटरल के तौर पर रखे गए हैं उसके भाव नीचे आते हैं तो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को और कोलैटरल देना पड़ेगा या मार्जिन के हिसाब से अपनी पोजीशन हल्की करनी होगी। एनएसई के सर्कुलर के तहत अडानी पावर, येस बैंक, सुज़लॉन, हुडको, भारत डायनेमिक्स, भारतीय हेक्साकॉम, आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीसीसी, गो डिजिट, टाटा इन्वेस्टमेंट, पेटीएम, आयोनेक्स विंड, जुपिटर, वैगन्स, केआईओसीएल, ज्योति, सीएनसी ऑटोमेशन, जेबीएम, ऑटो, हैटसन एग्रो प्रोडक्ट, तेजस नेटवर्क जैसे 110 स्टॉक को 1 अगस्त से कोलैटरल के लिए एलिजिबल स्टॉक की लिस्ट से चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। इस लिस्ट में सिर्फ वे ही शेयर होंगे जिनके पिछले 6 महीने में कम से कम 99% कारोबारी दिनों में ट्रेडिंग हुई हो। इसके अलावा 1 लाख रुपए के ऑर्डर वैल्यू का इम्पैक्ट कॉस्ट 0.1% तक हो। इम्पैक्ट कॉस्ट किसी शेयर के लिए पहले से तय ऑर्डर साइज पर ट्रांजैक्शन की लागत है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पूर्णकालिक निदेशक आशीष राठी ने सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में कहा कि स्टॉक ब्रोकर्स का एमटीएफ बुक 73,500 करोड़ रुपए से अधिक का है। उनका मानना है कि कोलैटरल सिस्टम के बदलाव से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एमटीएफ स्टॉक्स पर एक्सपोजर यानी कि एमटीएफ बुक में कोई बदलाव नहीं होगा और जो बदलाव होगा वो गिरवी रखे शेयरों पर चरणबद्ध तरीके से पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ने जो शेयर गिरवी रखे हैं, अगर एनएसई की कोलैटरल एलिजिबल लिस्ट में वे नहीं है तो उसे बदलना होगा। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स इन शेयरों को ब्रोकर के पास गिरवी रखता है और फिर ब्रोकर इसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने के लिए गिरवी रख देते हैं। एनएसई ने ये फैसला ये सुनिश्चित करने के लिए लिया ताकि सिर्फ हाईली लिक्विड और स्टेबल स्टॉक्स ही कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल हो सके। इससे क्लियरिंग हाउस और फाइनेंशियल सिस्टम का रिस्क कम होगा।